हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शान के नए नोवेल चैप्टर्स में। इसलिए चैप्टर जरूर से देखते आना जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो वाह बहुत बढ़िया। वीडियो स्टार्ट करते। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम येजन को देखते हैं जो कि सारे ट्रू डिसाइपल्स के पास आकर उनके लिए लाए गए गिफ्ट को उनको देता है। उन गिफ्ट को देकर हुए तैंग और शीयुन तो बिल्कुल पागल हो गए थे। उन गिफ्ट को लेने के लिए उन सभी में मारामारी भी हो रही थी। वही उन दोनों को दूर से रेक्सी और ये देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे, इन्होंने तो लड़कियों को भी फेल कर दिया। जिसके बाद तभी येजन उनके पास आकर उनको भी उनके गिफ्ट देता है। अब इतने हाई ग्रेड के पिल्स को देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो गई और वो येजन से कहने लगती हैं कि आखिर इसमें इतनी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल्स क्यों है। जिस पर तभी येजन हंसते हुए इनसे कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि मैं दानचैंग हूँ। वही दूसरी तरफ हम बाकी डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि इतनी कमाल की गिफ्ट्स को देखकर अपना सर ही पकड़ लेते हैं। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिसके बाद येजन उन सभी को डिवाइन पावर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक और सीक्रेट बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक स्क्रोल को दिखाता है और कहता है कि ये गिफ्ट भी तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना। पर तभी शुई येजन से कहने लगती है कि हमारे पास तो इमॉर्टल फायर नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस पर तभी येजन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। इतना कहते ही येजन अपनी दाव बॉडीज को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सभी हैरान थे। फिर येजन कहता है कि मेरी दाव बॉडीज तुम्हारी हेल्प करेगी, पर बस सीनियर ब्रदर लियू ही और सीनियर नांगूंग के आने का वेट करो। साथ ही अभी हमें हुआ और शियान को भी ढूंढना है। जिसके बाद तभी वो एक साथ कहने लगते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हम अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी एक को भी नहीं। जिसके बाद येजन अपनी इमॉर्टल फायर दाव बॉडी से कहने लगता है कि ब्रदर इनकी दान हाई को ओपन करने में हेल्प करो, पर इसमें तुम लोगों को दर्द होगा। अब दान हाई का सुनने के बाद तो वो सभी चौंक गए थे। तो सबसे पहले शीयून प्रैक्टिस करता है और उसमें उसकी चीखें निकल गई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सारे के सारे एक साथ बैठे हुए थे। वही जोंग को येजन से कहते हैं कि होली लॉर्ड आप हमारे यान हुआंग की सारी फोर्स को यूज कर सकते हैं। जिस पर येजन कहता है कि ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि आखिरकार हमारा यान हुआंग फॉरनर है, इसलिए फिलहाल के लिए काम नहीं करेगा। साथ ही अगर हम यान हुआंग फोर्स को यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, जैसे कि साउथ चू की सारी फोर्सेस एक हो जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा बुरा होगा। येजन की बात सुनकर मास्टर यांग भी कहते हैं कि हाँ मैं इससे एग्री करता हूँ। जिसके बाद मास्टर यांग आगे कहते हैं कि साउथर्न चू फोर्सेस नॉर्थ चू की फोर्सेस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इन फोर्सेस के बीच हमेशा ही फाइट होती आई है, लेकिन मैं इन सब चीजों में एक बैलेंस मेंटेन करता था। अब उनकी बातों को सुनने के बाद वो यह कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग फाइट में इतनी लो प्रोफाइल क्यों रख रहे हो, सच कहूँ तो मैं इन सब चीजों में अच्छा नहीं हूँ। जिस पर वो सांतोंग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे फाइट करने के लिए किसी और इंसान को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद तभी येजन सबसे कहने लगता है कि मैं मेरे यान हुआंग की स्ट्रेंथ को अच्छे से जानता हूँ। ये साउथ चू की मेजर फैमिली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये हैंगयू सेक्ट और शिंगयू सेक्ट के साथ आराम से डील कर सकती है। लेकिन अगर वही बात की जाए ज़ेंगियंग सेक्ट की तो उसकी तुलना में ये थोड़ा सा वीक है। अगर हमने जल्दबाजी में वॉर को स्टार्ट कर भी दिया तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। अब येजन की बातों को सुनने के बाद जोंगचेंग कहने लगते हैं कि तो फिर हमें गंदा खेल खेलना पड़ेगा। साउथ चू की मेजर फोर्सेस ये नहीं जानती है यान हुआंग वाले यहाँ पर आए हैं, तो सामने दिख रहे स्पीयर्स को हाइड करना तो आसान है, लेकिन हिडन एरोस को गार्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल, और यही हमारा एडवांटेज है। जिस पर तभी जोंगली भी कहने लगता है कि मैं ओरिजिनली असैसिनेशन में इंगेज था, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। जिसके बाद वो येजन से कहता है कि क्या आपके माइंड में अभी कोई टारगेट है, मैं उनकी फ्रंट लाइन को हिट कर सकता हूँ। जिस पर तभी येजन सीरियस लुक के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स हैंगयू सेक्ट। हालांकि हैंगयू सेक्ट के सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स हमारे दुश्मन नहीं है। अगर हमने हैंगयू सेक्ट को जीत लिया तो उन्हें ही हमारा ह्यूज कॉम्बैट पावर कंसीडर किया जा सकता है। जिसके बाद येजन शाओफैंग के 9 ब्रांच हॉल के बारे में पूछता है। जिस पर तभी मास्टर यांग येजन को बताते हैं कि 9 ब्रांच हॉल मेरा डायरेक्ट सबऑर्डिनेट था, तो वो येन शाओफैंग को 9 ब्रांच हॉल का हॉल मास्टर कैसे बने रहने दे सकता है। मेरे हैंगयू के छोड़ने के एक दिन बाद ही शाओफैंग को अंडर अरेस्ट कर लिया गया और उसकी जगह कैंगशिंग नाम के एक बंदे को दे दी गई। ये सुनकर तभी येजन हैरानी के साथ कहता है कि कैंगशिंग, मैंने तो इस बंदे का नाम पहले कभी नहीं सुना, तो फिर मैं इसको कहाँ पर ढूंढूं। जिस पर तभी मास्टर यांग भी येजन से कहते हैं कि मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे, इसीलिए मैं भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो क्वासी हेवन रियलम का एक जीनियस है। जिसके बाद तभी एल्डर दाओशवान भी कहने लगे कि सिर्फ कैंगशिंग ही नहीं बल्कि 9 ब्रांच हॉल के सारे मास्टर्स उस यिन के ही हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद येजन अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि 9 ब्रांच हॉल तो बेकार है, चलो उन सभी को रिप्लेस कर देते हैं। ये सुनकर मास्टर्स थोड़ा हैरान हो गए थे। जिसके बाद येजन अच्छे से कहता है कि ब्रांच हॉल के मास्टर्स के पास सोल्जर कार्ड्स होगा जो कि हैंगयू सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में है। अगर वो सभी मारे जाते हैं तो उनके सोल्जर कार्ड्स भी टूट जाएंगे। ये बहुत ज्यादा आसान होगा, बस उनकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर देंगे, फिर हैंगयू को लेने के बाद उन सभी को खत्म कर देंगे। उसकी बातों को सुनकर वो सांतम कहने लगते हैं कि हाँ ये तो रिलायबल है। जिसके बाद येजन हंसते हुए आगे कहता है कि 9 ब्रांच हॉल सीरीज में कनेक्टेड है और इनका सेंटर हैंगयू है। एक बार हमने 9 ब्रांच हॉल को कंट्रोल कर लिया तो इसके बाद हम हैंगयू को घेरने का भी प्लान जरूर बनाएंगे, और उस टाइम पर ही इनके हाथ और पैर पूरी तरीके से टूट जाएंगे। उसको सपोर्ट देने के लिए तक कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो या एक एरी सर्कल को फॉर्म कर रहे होते हैं। ये देखकर दूर खड़ा येजन कहने लगता है कि इससे तो हमारा बेस कैंप और भी ज्यादा सॉलिड
हो जाएगा। जिसके बाद ये जन होंगजन से पूछता है कि हमारे यान हुआंग के लोग यहाँ पर कब पहुँचेंगे, जिस पर होंगजन ये जन को बताती है कि उन्हें पहुँचने में अभी भी 3 से 5 दिन लगेंगे। पर तभी एकदम से ये जन होंगजन से पूछता है कि क्या आपको मेरे मास्टर की कोई भी खबर मिली, जिस पर होंगजन कहती है कि हाँ, 3 महीने पहले उन्हें हाउतियान फैमिली में देखा गया। साथ ही बेइजन कैंग हुआंग में भी किसी ने उनको देखा था और इसके बाद से उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। ये सुनकर तभी ये जन हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या कहा 3 महीने पहले, लेकिन 3 महीने पहले मैं अभी हाउतियान फैमिली में ही था, साथ ही मैं बेइजन कैंग हुआन में भी गया था। जिसके बाद ये जन सारी पुरानी बातों को याद करना शुरू कर देता है और तभी उसको याद आता है कि उस लड़के जियान ने एक ब्यूटीफुल बिग सिस्टर के बारे में उसे बताया था। फिर ये जन हैरानी के साथ कहता है कि क्या वो शुनेर थी, तो फिर जब मैं हेवेली ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस कर रहा था तब भी क्या वो वहाँ पर मौजूद थी। ये सब सोच कर ये जन परेशान हो रहा था। उसे ऐसे देखकर होंगजन उससे कहती है कि मैं जितना जल्दी हो सके उनको ढूंढने की कोशिश करूंगी। जिस पर ये जन कहता है कि तो फिर तो हमें वेट करना पड़ेगा। सीनियर रैन हुआंग को साउथ चू की मेजर फैमिलीज के मूवमेंट्स पर अच्छे से अटेंशन देने को कहिए, स्पेशली उन 3 सेक्ट्स पर। सीनियर ब्रदर नांगुंग यू, हुआ और शियान के बारे में भी जल्द से जल्द पता लगाइए, मुझे उन्हें जिंदा या मुर्दा देखना है। पर तभी अगले सीन में हमें लिu यी और नांगुंग यू को ही दिखाया जाता है, जिन्हें की बहुत सारे दुश्मनों ने घेर लिया था। पर तभी जिंग निंगशान ने उनसे फाइट कर उन दोनों को बचा लिया था। ये देखकर वो दोनों ही हैरान थे और लिu यी जिंग निंगशान से पूछता है कि तुमने हमें क्यों बचाया, जिसमें जिंग निंगशान उन्हें बताती है कि मैंने ये सब ये जन के लिए किया। जिसके बाद तभी जिंग निंगशान वहाँ से जाते हुए उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोग मॉर्टल वर्ल्ड में जा सके तो एक ऑर्डिनरी कपल बनना, अपने बच्चों का हाथ पकड़ना और एक साथ ही ओल्ड होना। जिसके बाद तभी लिu यी कहने लगता है कि ये जन हमें अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है जबकि वो यहाँ से जा चुका है। जिस पर तभी नांगुंग भी कहती है कि वो यहाँ पर ना होते हुए भी हमारी मदद कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जिसके बाद अभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिंगिन को देखते हैं, जिसने की ये जन के लिए बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर किया होता है। वहीं वो खुशी खुशी अपने मन में कह रही होती है कि आज हम एक साथ बहुत अच्छा डिनर करेंगे। जिसके बाद अभी एकदम से लिंगिर की नजर ये जन पर पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा आयरन बेड लेकर लिंगिर के सामने आ जाता है और कहता है कि ये देखो, ये कमाल का है ना, मैंने अभी अभी ही इसको बनाया है, ये प्योर आयरन से बना है। हाँ, तो किसी रीजन से लिंगिर का बेड टूट चुका था, इसीलिए ये जन उसके लिए एक नया बेड लेकर आया है। पर तभी एकदम से लिंगिर ब्लश करते हुए ये जन से कहने लगती है कि तुम्हें सिर्फ मुझे बुली करना ही आता है ना। जिसके बाद तभी ये जन उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि अरे अरे, तुम तो ब्लश कर रही हो, लेकिन कल रात तो तुम कुछ ज्यादा ही अनरेस्टिंग बन रही थी। ये सुनकर तभी लिंगिर ये जन को हिट करते हुए कहती है कि तुम अब भी ऐसी बातें कर रहे हो। वही ये जन लिंगिर से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड का मर्डर करोगी, इतनी जोर से कौन मारता है। जिसके बाद दोबारा से लिंगिर ये जन को हिट करते हुए कहती है कि ये सब कहना बंद करो। ये देखकर तभी ये जन हंसते हुए लिंगिर को अपने पास खींच लेता है और मुझसे कहता है कि मुझसे ना लड़ो। जिस पर तभी लिंगिर भी शर्माते हुए ये जन से कहती है कि तुम तो सीरियस हो, तो मैंने तुम्हें क्यों मारा। जिसके बाद लिंगिर ये जन को खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जहाँ पर वो खाते खाते ये जन से पूछती है कि क्या तुम्हें बिग सिस्टर की कोई खबर मिली। जिस पर तभी ये जन लिंगिर को तंग करते हुए कहता है कि हाँ, हमें बहुत जल्द खबर मिलेगी। क्या तुमने नहीं देखा कि अब हमारे पास एक बड़ा बेड है। और इतना सुनते ही लिंगिर एक जोरदार थप्पड़ ये जन को लगाती है और कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले ना। वो रात भर ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये जन के मुंह पर चाइनीज का कोई एक लेटर बना हुआ था। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताना। हाँ, तो फिर ये जन अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि अरे वाह, मैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, एक वाइफ का होना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद रूम से लिंगिर भी बाहर आती है और वो ये जन से पूछती है कि क्या तुम आज 9 ब्रांच हॉल में जाओगे। जिस पर तभी ये जन हंसते हुए इससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ये नहीं सह सकती। जिस पर तभी लिंगिर ये जन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर तभी ये जन उससे कहता है कि तुम भी आ रही हो, लेकिन तुम्हारे आने से हर दिन मेरे पैर वीक होते जा रहे हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर लिंगिर ये जन को किक करते हुए कहती है कि तुम पूरे दिन बस यही सब सोचते रहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं आता सोचने के लिए। अब लिंगिर के किक करने पर ये जन उससे कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरे पीछे किक किया, अगर तुम सामने किक करोगी तो फ्यूचर में तुम विधवा हो जाओगी। सॉरी। हाँ, तो फिर ये जन ये कहकर एकदम से रुक जाता है और वो देखता है कि लिंगिर बहुत जोरों से रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये जन बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद लिंगिर ये जन को हक करते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी ओबीडिएंट रहूंगी और घर पर तुम्हारा वेट करूंगी, तो अपना सारा काम खत्म करके जल्दी वापस आना। जिस पर ये जन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द शुनेर को वापस लाऊंगा और फिर हम शांति के साथ दोबारा से हैंगयू में रहेंगे। वो दोनों ऐसी बातें करते हुए मास्टर शुनेर को याद करते हैं और सच में ये वाला सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। जिसके बाद ये जन वहाँ से निकल पड़ता है, पर तभी वहाँ पर यूएर आ जाती है और वो ये जन को देखकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर तुम्हें ऐसे अकेले जाने देंगे। ये सुनकर ये जन हंसते हुए कहता है कि हाँ, सही कहा, अब तो मुझे एक बॉडीगार्ड भी मिल गई है। अब उसकी इस बात को सुनकर यूएर उससे कहने लगती है कि तुम्हें कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी, तो वही आदमी हो ना जिसने की एक बहुत बड़ा आयरन बेड बनाया है। हाँ, तो लड़के सब कैसा चल रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। अब उसकी इस बातों से तो खुद ये जन भी परेशान हो गया था। जो ये जन अपनी बातों से दूसरों को परेशान करता था, अब
उसको भी ऐसे ही परेशान करने वाली कोई आ गई है। जिसके बाद तभी एजेंट वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक लड़की हो, तो क्या तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकती। जिस पर तभी यूएल उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम तो बहुत बड़े दोगले हो, तुम दोनों मिलकर पूरे घर को तोड़ने पर तुले हुए हो और मैं इस पर कुछ बोल भी नहीं सकती। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर किसी जियान की मौत हुई थी। उस पत्थर को देखकर येचन उदास होते हुए कहता है कि मेरी डिसाइपल इसी जगह पर मारी गई थी। इतना कहकर येचन जियान को याद करने लगता है। उसकी बातों को सुनकर तो यूएल को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। येचन आगे कहता है कि उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली। जिसके बाद यूएल येचन से कहती है कि ये सुनकर बुरा लगा, पर तभी एकदम से येचन बहुत ही ज्यादा रेज में कहने लगता है कि बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये ने शियान को मारा मैं भी उसी तरीके से उसको मारूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से कांगशी सी की तरफ भी जाते हैं जहाँ पर कि हुआ को फेंक दिया गया था। येचन हुआ को याद करते हुए बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जाते जाते येचन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे किसी भी हाल में हुआ चाहिए, चाहे वो फिर जिंदा हो या मुर्दा। जिस पर वो लोग कहते हैं कि जैसा आप कहें हॉली लॉर्ड। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन और यूए उस वाटरफॉल के थोड़ा नीचे तक चले गए थे। ये देखकर यूए येचन से कहने लगती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम हुआ की केयर करते हो, लेकिन वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। जिस पर तभी येचन कहता है कि हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हुआ को नहीं ढूंढ रहा। और फिर इतना कहते ही येचन तुरंत उस वाटरफॉल में एंटर कर जाता है। ये देखकर यूए भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद वो भी येचन के पीछे पीछे वाटरफॉल में एंटर करती है। उस जगह पर पहुंचकर यूएन येचन से पूछने लगती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर तुमने अपने पैसे छुपाए हैं। जिस पर येचन कहता है कि ये उससे बेहतर है। जिसके बाद येचन उससे पूछता है कि इस टाइम मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और येचन को यूएन कहती है कि हाँ तुम मुझसे कह रहे हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीयर आकर उनके चक्कर लगाना शुरू कर देता है। उस स्पीयर को देखकर यूएन हैरानी के साथ कहती है कि ये तो वुवेन है। जिसके बाद येचन उस स्पीयर को अपने हाथ पर लेता है और फिर तभी यूएन येचन से कहने लगती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने यहाँ पर ऐसे मैजिक वेपन को छुपाया होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि लिंग शाओ और शियोंगशांग पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी लिंग फैमिली के यंग मास्टर हो, चलो अब जल्दी से इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, ये हमें अच्छे से ट्रीट करेगी। जिसके बाद वो उन पर हमला करके उनको जमीन पर गिरा देते हैं, पर उनका मन इससे भी नहीं बढ़ता। वो उन पर एक और हमला करते हुए कहते हैं कि तुमने हमसे बहुत जुबान लड़ाई है, तो फिर अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और इस लड़की के साथ खेलूंगा। अब उसका वो अटैक उनको हिट करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर कोई अपनी डिवाइन ताओ के साथ आ जाता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारे आज के चैप्टर यहीं पर एंड हो जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स भी अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत जल्द मिलेगी एक और नई वीडियो में। बाय बाय।